चलो तो देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कह रहा हूँ इसमें, पहले क्वेश्चन है समझेंगे। ये कह रहा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दे रखी है 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर है। इसके मध्य लगने वाला विद्युत बल, इसके मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिमाण रिजल्ट चाहिए और उसकी नेचुरलिटी मतलब इसकी प्रकृति की गणना करवाना है, ठीक है। तो करेंगे जी। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल है, अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि अब इसमें विद्युत बल की परिणाम पूछ रहा है, तो विद्युत बल का जो परिणाम को जो फॉर्मूला होगा वो होता है F बराबर 1/4π/0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ Q1 Q2 तो है ना, लेकिन हमारे पास दो दो एलिमेंट दे रखे, एक तो प्रोटॉन दे रखा और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन के, देखो प्रोटॉन लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश मान लेंगे इसको Q1 मान लो जी यहाँ से, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश क्या मान लिया, Q1। देखो प्रोटॉन पे जो आवेश होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन होता इतना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, 19 कूलम ये होता प्रोटॉन पर आवेश। इसी प्रकार जब प्रोटॉन पर आवेश हमने लिख लिया, इसे हमने Q1 मान लिया। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या दे रखा हो जी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, इसे मान लो थोड़ी देर के लिए Q2। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता वो होता माइनस का, क्या होता, माइनस की वैल्यू होती है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है Q1 Q2 की वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ से, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, इसे R से रिप्रेजेंट करें जी, इन दोनों के बीच की दूरी। मान के चलो कूलाम का नियम क्या था, ये कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q2 आवेश है, इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई डिस्टेंस जो होती है R, उसे ही तो बोला है इन दोनों के बीच की दूरी R से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से R बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है, 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ठीक है जी। अब यहाँ से इसे और सॉल्व करें, आगे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है इन दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दे रखी है, लेकिन इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल निकालना। तो यहाँ से विद्युत बल चाहिए, तो यहाँ से क्या निकलवा रहा हूँ जी, विद्युत बल निकलवा रहा हूँ, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करें, ये वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम ये कहता है कि इन दोनों के बीच, यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल, के मध्य विद्युत बल जो होगा F बराबर होगा आपका 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, यही तो होता फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला होता कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या करना होगा, वैल्यू को पुट करेंगे जी। तो वैल्यू को पुट करो, यहाँ तक नोट करो, जल्दी से नोट करते रहो। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा और समझेंगे। F की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 1/4π, देखो 1/4π की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको लिखवा रखी है, चूंकि 1/4π F साइन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, यही तो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है। तो इसके स्थान पर लिख सकता हूँ 9 गुणा 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ। Q1 Q2 की वैल्यू आपके सामने दी गई है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस नहीं लिखेंगे इसमें, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अपॉन में क्या वैल्यू दे रखी थी, R की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो R की वैल्यू दे रखी है 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 15 की होल पावर 2 हो जाएगी। इसका स्क्वायर हो जाएगा टोटल का, क्योंकि R की वैल्यू। इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करते हैं। F बराबर, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सब पावर ने सॉल्व कर लो पहले। तो यहाँ से करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे 9 इंटू
10 की पावर 9 गुणा, इसे कर लेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर 19 और 19 कितने हो गए माइनस के 38 हो गए दोनों जुड़ के, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे 1.6 बचा ये, और अपॉन में क्या बचा, इसको ओपन करें तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, इसका ओपन करें और जब हम इसे ओपन करेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा माइनस के 30, 15 दूनी 30, यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा ए की पावर एम की पावर एम, तो ये होगा ए की पावर एम गुणा एम, ये फॉर्मूला होता है मैथ में, सही है नहीं। यदि ऐसी फॉर्म लग जाए कि ए की पावर एम की भी पावर एम है एन है, तो इनकी गुणा हो जाती है आपस में, एम और एन की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। छोटी छोटी बातें जो यहाँ यूज हो रही हैं, जैसे 10 की पावर माइनस 15 को स्क्वायर करेंगे तो इसकी इसमें गुणा ना करेंगे तो 15 दूनी 30 ना आएगा, माइनस का अपने स्थान पर है। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लो कितना आएगा, इसे ले जाएंगे ऊपर को, यहाँ बचा 16 की 16 में गुणा करेंगे कितना आएगा 256 आ जाएगा, सही है जी। वैल्यू इतनी बन जाएगी, तो इसे और सॉल्व करते हैं, इसे और सॉल्व करें कितना आ जाएगा, इंटू 9 बचा यहाँ और इंटू 10 की पावर 9 बचा और इंटू ये जो 16 है इसको एक 16 दे रखा है, अभी और सॉल्व करेंगे 16, ठीक है। अब यहाँ से कितनी दे रखी वैल्यू, ये 30 है ऊपर को ले जाएंगे, यहाँ 38 है, ये 38 है ऊपर, पावर 38 है नीचे 30 है ऊपर को ले जाएंगे प्लस में जाएगी, तो यहाँ कितनी बचेगी 10 की पावर 8 ना बचेगी माइनस के 8, सही है ना। 10 की पावर माइनस के 8 ना बचेगी, नीचे प्लस की और ऊपर माइनस की, तो जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे घात है, तो यहाँ माइनस के तो ये प्लस के ना होते हैं, प्लस के 30, तो 38 में से 30 जाएंगे तो माइनस के 8 ना बचे, जबकि माइनस की वैल्यू जाता है। तो इन्हें और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इधर को करता हूँ मैं सॉल्व, तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू निकालें, एफ की वैल्यू आ जाएगी 9 गुणा, इसको लिख सकें 1.6, अभी ऐसा ही लिख लो, थोड़ा और सॉल्व करने में ईजी होगी, और गुणा 10 की पावर यहाँ 9 है और यहाँ 10 की पावर, देखो यहाँ 10 की पावर 9 है और 10 की पावर 8 है, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, जब बेस समान होगा तो घात न जोड़ लें, तो 9 में से 8 गए एक बचा, तो यहाँ 10 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 10 पावर 10 ही बचेगा ओनली, नीचे कितना बच रहा है, नीचे 16 बच रहा है। अब इन्हें पॉइंट हटाने पर नीचे 10 गुना कर लो, पॉइंट हटाने पर नीचे 10 गुना कर लो, तरीका ये होगा कि आसानी हो जाए करने में और कुछ ना हो। 10 से 10 कट गो, कैंसिल आउट होगा, सही है जी। एक 16 से एक 16 कट गया, बस इसकी गुणा कर लो, 16 निम्मा 144 हो में और बट्टे नीचे 10 है, तो इसको आ जाएगा देर इम्प्लाइज, यहाँ से निकाल सके हैं देर इम्प्लाइज एफ बराबर आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ जाएगा 14.4, 14.4 कितना आएगा न्यूटन, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। अब इसमें कह रहा है कि बल तो ये निकल आया, एक आंसर तो ये आगे निकल कर, समझ गए। लेकिन इसमें पूछ रहा है इसकी प्रकृति क्या होगी, देखो दोनों अपोजिट साइन है आवेशों के, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो आकर्षण होगी, कैसी होगी आकर्षण होगी, ठीक है नहीं। जो समान चिन्ह के होमे है ना वे प्रतिकर्षण होमे, जो विपरीत चिन्ह के होमे वे आकर्षण होमे। तो यहाँ ये जो प्रकृति होगी इसकी नेचुरलिटी कितनी होगी, क्या होगी प्रकृति, इसकी प्रकृति होगी, इसका आंसर होगा आकर्षण, क्या होगी आकर्षण, आकर्षण होगी, ये आंसर है दूसरा आपका, जो प्रकृति पूछ रहा था, परिणाम हमने निकाल दिया, नोट कर लो, करो नोट जल्दी से, समझ में आ गया। चलो बोलो दूसरा क्वेश्चन। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1.0 गुणा 10 की घात माइनस के साथ 1.0 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ कूलाम तथा 3.0 गुणा 10 की घात माइनस के साथ 3.0 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ कूलाम आवेश हैं, कूलाम आवेश है, इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है, तो इनके मध्य लगने वाले बल, तो इनके मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। ये दे रखा है इसमें, तो करते हैं सॉल्व इसे, ठीक है, सॉल्व करते हैं
इसमें क्या दो छोटे आवेशित गोलों पर कोई दो छोटे आवेशित गोले दे रखे हैं, उन पर क्रम से अब 1 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻�7 कूलाम आवेश है। तो दोनों छोटे जो गोले हैं उनका मान लेते हैं, माना दो छोटे गोले Q1 व Q2 हैं। तो यहाँ से लिखेंगे दो छोटे गोले का मतलब है पहले गोले का आवेश, पहले गोले का आवेश मान लो Q1 बराबर कितना है 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा कह रहा है दूसरा गोला मानते हैं, इसमें दो ही तो गोले हैं, तो दूसरे गोले का आवेश ले लेते हैं Q1 बराबर कितना 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है जी। और ये कह रहा इन दोनों के बीच जो क्या है वो दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों गोलों के दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है जी? बीच की दूरी r, इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 10⁻⁻2 मीटर। सही है जी। अब यहाँ से देखेंगे ये हमें मिल चुका है पूरी कंडीशन जो हमें चाहिए। अब इसमें F की वैल्यू निकलवा रहा है। ये कह रहा है इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, ये तो पूछ रहा था वैद्युत बल कितना होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है कूलाम का, और इसमें कह रहा वायु में है, वायु में दूरी है। तो मैंने आपको एक कंडीशन लिखवा रखी होगी, देखो पीछे, क्या वायु में K का मान कितना होता है, वो जो फॉर्मूला होता था 1/4πε0। वहाँ से देखो कितनी वैल्यू दे रखी है K की वैल्यू 1 है। अन्य पदार्थों के लिए तो इन्फिनिटी होती है, निर्वात में तो K होगा। ठीक है। और जी एक से अधिक होगा। धातुओं के लिए K का मान इन्फिनिटी, वायु और निर्वात में 1 होती है, वायु और निर्वात में 1 होती है K का मान। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे, अतः वैद्युत बल इन दोनों गोलों के बीच वैद्युत बल F बराबर ये होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करते हैं F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है बताइए? ये था 9 × 10⁻⁹ और यहाँ से Q1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷। 1 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो कोई इतना ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और अपॉन में r² की वैल्यू कितनी दे रखी है? r² की वैल्यू 15 × 10⁻⁻2 का भी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ से देखेंगे 10⁷ और 10⁷ ये हो गए 14, 10 की पावर मिलकर कितने हो गए 14 माइनस के 14। अब यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻9 है तो यहाँ माइनस के 14, इनको जोड़ेंगे कितना बचेगा 10⁻9 गुणा यहाँ 3 बचा, ये 9 आ गया, ये 3 यहाँ ले लिया और गुणा, देखो यहाँ 10⁻−14 बचा और यहाँ 10⁻+9 प्लस के 9 नहीं है ये। और अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे 15 दो बार लिख लेंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर है, और 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। सही है। तो यहाँ से देखेंगे इन्हें और सॉल्व करो, 300 काट लेंगे, 300 5 बार, ठीक है 300 काट लेंगे, 3 3 9 और 3 5 15। और यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी निकलेगा 3 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे कितनी बची वैल्यू -5, कितनी बचेगी -5 बची, और अपॉन में क्या बचा हुआ है 5 गुणा 5 और अपॉन में -10⁻⁻4। इसे ऊपर को ले जाएंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, तो देयर इंप्लाइज f की वैल्यू क्या आएगी 3 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा -1 बचेगा, और अपॉन में कितनी वैल्यू आएगी 25। कितनी वैल्यू आई 25। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, तो f बराबर कितना आ जाएगा 3 में 25 का डिवाइड करते हैं कितनी वैल्यू बनेगी, इसको इतना लिख सकें 3 बटे इसको लिख सकें 2 25 और गुणा 10, अपॉन में लाएंगे भाई सर, नीचे 10 वैल्यू बची प्लस की, ठीक है। अब यहाँ से इसे और सॉल्व कर लो, तो f की वैल्यू बताओ, 25 को 3 में डिवाइड करो कितना आएगा, क्या 25 का 3 में डिवाइड चला जाएगा, ना जाएगा, 0 लगा लेंगे, ठीक है 0 लगा दो, यहाँ कितना बचा 30 हो गया, 30 पॉइंट लगा कर। तो अब निकालेंगे इसे, कितना जाएगा 25 एकम 25, कितना बचा, अभी यहाँ 5 बचा, ठीक है। जब यहाँ 5 बचा तो यहाँ वैल्यू 5 बची तो 25 दूनी 50,
और अपॉन में कितना बच रहा है 10 बच रहा है, ठीक है। एफ बराबर पॉइंट हटाने के लिए क्या कर रख रहे हैं, नीचे 0 बढ़ा ले में तो 2 0 बढ़ा लो, 2 क्योंकि 2 अंक बाद है तो नीचे बन गए 3। अब यहाँ से कितना होगा 12/10 की पावर 3 होगा प्लस का, ठीक है 3 हो गया प्लस का। अब इसमें क्या रहा जो फिजिक्स इसमें जो मैटर होता है जैसी वैल्यू हमें 3.1 3.0 है 1.0 तो ऐसा ही आंसर ला रहे हैं, समझ गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 0 हटा देंगे तो यहाँ 1 पॉइंट लगा देंगे, 1 पॉइंट बढ़ा कर यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ा कर नीचे 1 0 कम कर देंगे। ये बात आ गई समझ में। हमने क्या काम करा यहाँ 10 की पावर 2 कर कर 1 10 अलग ले लिया, यहाँ पॉइंट लगाने के लिए करा है हमने, समझ गए। क्योंकि मुझे आंसर जो चाहिए जैसा क्वेश्चन में होती है ना ये आगे ऐसा ही आंसर होता बल्कि पॉइंट में, तो यहाँ से निकालेंगे दशमलव में तो 1.2 गुणा 10 की पावर ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 आएगी, क्या आएगी न्यूटन, क्या आएगा जी न्यूटन, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है बल का मात्रक कितना होता है न्यूटन। यही आंसर है, नोट करो। वैसे इसमें आपसे पूछा प्रकृति क्या आएगी, इसमें आपसे पूछने लगा कि इसकी प्रकृति बताओ, तो दोनों गोलों के आवेशों के बीच दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो प्रतिकर्षण होगी। कैसी होगी प्रतिकर्षण, नोट करो यही आंसर है। समझ में आ गया, करो जल्दी से।